हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मोरल साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है नेवर बी इन अ हरी, यानी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर्सन का हैजिटी नेचर होता है, इट मीन्स दैट ही और शी रिएक्ट टू क्विकली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। बिकॉज ऑफ हरी वी मेक अ रॉन्ग जजमेंट अबाउट थिंग्स एंड पीपल। कई बार होता है कि हम लोगों के बारे में या किसी चीज़ों के बारे में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी जजमेंट होता है वो हमेशा रॉन्ग प्रूफ ही होता है। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिसका नाम है मिस्टर मेहतास इम्पेशेंस। बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड तक ज़रूर देखना। और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिस्टर मेहता जो थी वो एक रिटायर्ड मैन थे। सो एज टू मेंटेन हिज फिजिकल फिटनेस ही यूज टू वॉक टू मार्केट एंड बाय वेजिटेबल एंड ग्रोसरी। वो अपनी फिजिकल फिटनेस को रखने के लिए वो हमेशा मार्केट जाया करते थे वेजिटेबल और ग्रोसरी को लेने के लिए। With a bag in his hand, suddenly a motorbike hit him on his leg, which made him fall down. एक बार क्या कर रहे होते हैं, जब वो मार्केट से रिटर्न हो रहे होते हैं तो सडनली क्या होता है, मोटर बाइक उनको हिट करती है और उससे क्या होता है, वो गिर जाते हैं। तो गिरने से क्या होता है, उनकी जो चीज़ें होती हैं वो सारी तो नीचे बिखर जाती है, साथ ही साथ में उनके पैसे जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो उस समय एक मैन जो है वो वॉक कर रहा होता है रोड पर। वो मिस्टर मेहता के पास में जाता है, जो मनी है उसको भी उठाता है। मिस्टर मेहता को उस समय गिर तो जाते हैं लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, इसीलिए उनको बहुत गुस्सा आता है। तो वो फटाफट उठते हैं, अपने कपड़ों को साफ करते हैं और पूछते हैं उस आदमी से कि डिड यू सी द नंबर ऑफ द मोटरसाइकिल, क्या तुमने मोटरसाइकिल का नंबर देखा है। उस पर्सन ने नहीं देखा होता है लेकिन वो बोलता है यस, एंड ही टोल्ड अ बोगस नंबर टू द मिस्टर मेहता। तो वो झूठी नंबर बता देता है, लेकिन वो मिस्टर मेहता बहुत गुस्से में होते हैं। उस समय उन्हें कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अच्छे आदमी दिख रहे हो, मेरे साथ में चलो और घर पे जाना और मैं आपको फ़ोन दूंगा तो आप पुलिस को नंबर बता देना। तो जो ऐसा सस्पिशियस उसका बिहेवियर होता है मैन का, लेकिन मिस्टर मेहता नोटिस नहीं करते हैं। जल्द ही मिस्टर मेहता उसे अपने घर पे ले जाते हैं। जब घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी पत्नी वहाँ पे नहीं होती है। वो जाते हैं, अपना टॉवेल लेकर अपने आप को साफ रखते हैं और उनका जो मोबाइल वॉच है वो टेबल के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद में अपने हाथ और अपने कपड़ों को साफ करते हैं। कुछ मिनट बाद में उनको याद आता है कि मोबाइल से कॉल लगाना है पुलिस को। तो मोबाइल जैसे उठाते हैं तो उसकी बैटरी लो होती है। तो उस चार्जर को ढूंढने के लिए वो रूम के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो आदमी उनके साथ आया था वो घर पे नहीं होता है। वो सब जैसे ही घर के बाहर जाके देखते हैं तो सब तरफ देखते हैं तो वो पर्सन नहीं दिखता है। उसके थोड़ी देर बाद में मिस्टर मेहता की वाइफ आती है। मिस्टर मेहता सारी कहानी अपनी पत्नी को बताते हैं और उनकी पत्नी कहती है ये सारा कारण आपकी वजह से हुआ है, आपके गुस्से की वजह से हुआ है। आपने अपना गुस्सा इतना ज़्यादा तेज था और आप उसकी वजह से सोच समझ नहीं पाए, और वो आदमी सिर्फ आपकी मनी को देख रहा था और उसने आपसे झूठ बोला था। तो आपके इस हरीडली बिहेव की वजह से ही आपने अपने मोबाइल और वॉच को खोया है। मिस्टर मेहता को अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करते हैं और वो अपनी पत्नी की बात से सहमत होते हैं। तो आपने सीखा होगा इस स्टोरी के अंदर बहुत अच्छी एक लेसन दिया गया है कि हमें कभी भी हरीडली बिहेव नहीं करना चाहिए, हमें इम्पेशेंस नहीं रखना चाहिए, है ना, कभी हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे किसी पर्सन के बारे में हो या वस्तु के हो, हमेशा सोच समझ कर आपको निर्णय लेना चाहिए। और जल्दबाजी में निर्णय लिया हुआ हमेशा गलत ही प्रूफ होता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय हैजिटी जजमेंट। हैजिटी जजमेंट का मतलब क्या होता है। अ हैजिटी जजमेंट इज सडन एंड इज ऑफन डन इन रिएक्शन टू समथिंग दैट हैज जस्ट हैपन, है ना। उतावलेपन का जो जजमेंट क्या होता है, जो अचानक लिया हुआ जजमेंट होता है ना, उसे ही बोलते हैं हम हैजिटी जजमेंट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हेन इज करेक्ट जजमेंट पॉसिबल।
कब सही जो निर्णय होता है वो पॉसिबल होता है, व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। जब हम किसी भी कैरेक्टर, जो पर्सन के कैरेक्टर के बारे में या फिर किसी भी थिंग के क्वालिटी के बारे में सोचने के लिए टाइम लेते हैं, तभी जो हमारा जो निर्णय हो बिल्कुल करेक्ट होता है। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड मिस्टर मेहता फॉल डाउन? Answer is, one day he was returning from the market. Suddenly a motorcycle hit him on his legs which made him fall down. मतलब कि कैसे गिर जाते हैं मिस्टर मेहता? एक दिन जब वह मार्केट से रिटर्न होते हैं तब उस समय एक मोटर बाइक सडनली आती है और उनके पैरों को हिट कर जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज, व्हाट डिड मिस्टर मेहता लॉस? मिस्टर मेहता ने क्या खोया होता है? ही लॉस्ट हिज मोबाइल एंड वॉच। उनकी मोबाइल और वॉच चुरा के ले जाता है वो आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नेवर बी इन अ हरी, टेक टाइम एंड थिंक बिफोर डिसाइडिंग समथिंग। जो मोरल है स्टोरी का आपने सीखा ही होगा कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी डिसीज़न लेना है तो उसके लिए आप टाइम लीजिए और सोच समझ के ही डिसीज़न लीजिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से लगी होगी और क्वेश्चन आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।